बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतलम्मे की आज रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपका बचपन लाहौर में गुजरा है तो यकीनन आपने लाहौरी कतलम्मा तो ज़रूर ट्राई किया होगा। कतलम्मा लाहौर की ट्रेडिशनल डिश है। आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। कुछ टिप एंड ट्रिक्स को बस आपने फॉलो करना है। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट कतलम्मा आप घर पर बना सकते हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ना कतलम्मे की डो गूंद लेनी है। डो के लिए मैंने सिर्फ 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदा आप किसी भी कप से नाप लीजिएगा। फिर इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसे हाथों से ना पहले आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब जिस कप में मैंने मैदा लिया था ना उसी में ही मैं पानी ले रही हूँ। बहुत कम इसमें पानी ऐड होगा और हल्का हल्का आपने पानी ऐड करते जाना है और सॉफ्ट सी डो गूंद लेनी है। डो ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही हार्ड होनी चाहिए। बस आपने नॉर्मल इसकी डो गूंद कर काउंटर टेबल पे रख लेनी है। फिर हाथों की मदद से ना अच्छे से इसे मसल लेना है। हाथों पे ना आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इसे अच्छे तरीके से ना आपने मसलना है। इससे ना डो के अंदर लचक पैदा हो जाएगी। तकरीबन आपने ना 6 से 7 मिनट तक डो को अच्छे से मसलना है, तो ही आपका जो कतलम्मा है वो बहुत ही सॉफ्ट और लचीला बनेगा। मैं अच्छे तरीके से डो को गूंद रही हूँ। आप इस टेक्निक को ही फॉलो कीजिएगा। इसके बाद हम इसे एक बाउल के अंदर रख देंगे। ऊपर से मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी खुश्की ना आए। डो की सॉफ्टनेस भी आप चेक कर सकते हैं, सेम इसी तरह की होनी चाहिए। इसे ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा किस इसने लाहौर का कतलम्मा ट्राई किया है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है। घर पर कतलम्मा बनाने के बहुत से फायदे होते हैं। आप अपनी मर्जी से इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं और साफ सुथरे ऑयल में इसे फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने कतलम्मे की डो को रेस्ट पर रख दिया है। दूसरे बाउल में हम इसके लिए एक मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। मैंने बेसन ले लिया है 5 से 6 खाने के चम्मच। इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। नमक शामिल करेंगे ½ टीस्पून। काला नमक इसमें ऐड करी 1/4 टीस्पून। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। काला नमक की जगह आप सादे नमक की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। अजवाइन इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, आपने ज़रूर ऐड करना है। साथ ही मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और अनारदाने को भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। फिर इसे आपने पानी में से निकाल के शामिल कर देना है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच है। इसके बाद आपने इसमें चाट मसाला ऐड कर देना है और अच्छे से ना एक बार चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा। फिर इसमें नॉर्मल पानी ऐड करेंगे, ग्रेजुअली पानी ऐड करते जाएंगे और चम्मच से आपने मिक्स कर लेना है। हल्का सा मिक्स करने के बाद ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। कतलम्मे के ऊपर हमें ऑरेंज कलर दिखता है ना, वो इसी फूड कलर से आता है। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर ना हो तो आप रेड कलर भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। ऑरेंज फूड कलर ऐड करने के बाद आपने ना मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने ये वाला मिक्सचर ना लिक्विड ही नहीं बनाना, वरना कतलम्मे पे बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक कर सकते हैं, सेम इसी तरह की होनी चाहिए, गाढ़ापन आना चाहिए इसमें। इसके साथ ही मैंने माश की दाल ली थी, 2 से 3 घंटे के लिए इसे भिगो दिया था। सूखा धनिया और अनारदाना भी हम साथ ही शामिल करेंगे। डो को भी अच्छे से रेस्ट आ चुका है। अब आपने ना पहले से लंबाई में कर लेना है और 3 पेड़े बना लेने हैं। आप देख सकते हैं 1 कप मैदे से हमने 3 कतलम्मे तैयार किए हैं। पेड़े बनाने के बाद आपने ना इसे 5 से 10 मिनट के लिए ना रेस्ट पर रख देना है। इससे बहुत अच्छे से कतलम्मे की शेप बन जाती है। मैंने 1 कप मैदे से 3 पेड़े बनाए हैं। फिर इसे रेस्ट पर रखने के बाद काउंटर टेबल पर ना पहले आपने ऑयल लगा लेना है। फिर हाथों की मदद से इसे फ्लैट करेंगे। कमर्शियली वो हाथों से ही कतलम्मे को शेप देते हैं, लेकिन हम लोग तो इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो इसलिए मैं पहले इसे बेलने से बेल लूंगी। फिर हाथों की मदद से ना आपने इसे बड़ा कर लेना है। आपने अपने बर्तन के हिसाब से इसको बड़ा करना है। मेरे पास ज्यादा बड़ा पैन नहीं है तो मैं अपने पैन के हिसाब से ही कतलम्मे को शेप दूंगी। इसके बाद आपने ना हाथों पे पानी लगा लेना है और डो के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है। इससे जो हम मिक्सचर लगाएंगे ना वो अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। पानी का इस्तेमाल आपने जरूर करना है। इसके बाद आपने जो बेसन वाला मिक्सचर बनाया था ना वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। कोई भी साइड बाकी नहीं रहनी चाहिए। फिर इसके बाद मैं माश की दाल अच्छे तरीके से लगा लूंगी। घर पर बनाने का यही फायदा है, अपनी मर्जी से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। माश की दाल लगाने के बाद मैं अनारदाना और सूखा धनिया लगाऊंगी और लास्ट में आपने थोड़ी सी कसूरी मेथी जरूर ऐड करनी है। कसूरी मेथी और अनारदाना इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, आपने ज़रूर ऐड करना है। फिर आपने पानी का हाथ लगाना है और अच्छे तरीके से दोबारा से ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कर लेना है। फिर बहुत एहतियात से इसे उठा के अपने पैन के अंदर शामिल कर लेना है। ऑयल आपने हल्का गर्म ही रखना है, तेज़ गर्म ऑयल में से शामिल नहीं करेंगे।
कतलम्मे को फ्राई करने के लिए ना आपने फ्लैट पैन का यूज़ करना है, खुले मुंह का बर्तन होना चाहिए और ऑयल हल्का गर्म रखना है। आपने किसी कढ़ाई का यूज़ नहीं करना। कतलम्मे को ऑयल के अंदर शामिल करने के बाद आपने किसी भी छुरी की मदद से या फोक की मदद से ना हल्के हल्के सुराख बना लेने हैं, वरना जो कतलम्मा है ना वो पूरी की तरह फूल जाएगा। तकरीबन कुकिंग टाइम जो इसका है ना वो 3 से 4 मिनट है। हार्डली 3 से 4 मिनट में आपका कतलम्मा बन जाता है। अगर आप ओवर कुक कर देंगे ना तो ये बिल्कुल पापड़ बन जाएगा। 1 मिनट के बाद आपने ना इसकी साइड चेंज कर लेनी है। फिर आपने किसी भी चिमटे की मदद से या फिर खफकीर की आप डंडा होता है ना जो, उसकी मदद से भी आप कतलम्मे को निकाल सकते हैं। इसका ऑयल ना आपने अच्छे से निकाल लेना है। और ये देखें शानदार किस्म का हमारा कतलम्मा घर पर तैयार है। लुक चेक करें, आप जिसको बनाकर देंगे ना कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि आपने घर पर बनाया है। इसी तरह से मैं तमाम कतलम्मे बना लूंगी और आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल भी इसके ऊपर से चीज़ें नहीं उतरी हैं, सभी चीज़ें इसके साथ चिपकी हुई हैं। क्या शानदार लुक आई है और सॉफ्टनेस इसकी चेक करें ज़रा, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आई है। अब आपको कतलम्मा खाने के लिए लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी मेले में, घर पर आसानी से आप कतलम्मा बना सकते हैं। और सॉफ्टनेस इसकी चेक करें, क्या ही ज़बरदस्त आई है। रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।